लखनऊ का एक परिवार खाटू श्याम में दर्शन के लिए राजस्थान गया था, लेकिन जयपुर में उनकी कार एक कंटेनर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 3 पीढ़ी के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद से ही घर में कोहराम मचा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कार के परखच्चे उड़े हुए हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। राजस्थान के जयपुर में ये सड़क दुर्घटना हुई। इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग एक ही परिवार के थे। लखनऊ से परिवार खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहा था। सुबह करीब 8 बजे जयपुर के दौसा मनोहरपुर मोड़ पर कार हादसे का शिकार हो गई। यूपी नंबर की ये कार एक कंटेनर से टकराई। हादसे में 3 पीढ़ियों के 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक, उनकी पत्नी प्रियांशी, 6 महीने की बेटी, अभिषेक के पिता सत्यप्रकाश और मां रामा देवी की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आमने सामने से यह हादसा हुआ है। कंटेनर गलत साइड से आ रहा था। हादसे के बाद कार में सवार लोग फंसे रह गए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। बाद में सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे में मारे गए सभी लोग लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के थे। हादसे की खबर जैसे ही उनके दूसरे परिजनों को मिली, तभी से कोहराम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि शनिवार को परिवार लखनऊ से मैनपुरी के लिए निकला था और रविवार की सुबह राजस्थान के लिए निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी से खाना मांगा था, लेकिन पत्नी ने गुस्से में आकर उसे छत से धक्का दे दिया और बाद में उसकी जान चली गई। आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। वहीं बिजनौर में पड़ोसी को दावत न देना एक शख्स को भारी पड़ गया। आरोप यह है कि पड़ोसी शख्स ने पंडाल में आग लगा दी। पुलिस के पास भी ये मामला पहुंच गया है। खाना मांगा तो दे दिया धक्का, पति की चली गई जान। सुल्तानपुर से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां दावा है कि एक शख्स और उसकी पत्नी की इतनी अनबन हो गई कि पत्नी ने गुस्से में आकर छत से अपने पति को धक्का दे दिया और छत से गिरने से शख्स दिलशाद की मौत हो गई। पति पत्नी की इस कलह के पीछे खाने को बताया जा रहा है। दावा है कि दिलशाद ने घर में खाना मांगा और इसी बात से विवाद गहरा गया, जिसका ये अंजाम हुआ। रायबरेली बांदा मार्ग के कांशीराम कॉलोनी की यह घटना है। जैसे ही कॉलोनी के दूसरे लोगों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दिलशाद के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। बाद में दिलशाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने दिलशाद की पत्नी को हिरासत में लिया। वही लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो। लाइन का दी सब कुछ पकाइन खाइन नहु खाइन महू खाइस। वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो किसने ढकेला? इसी ने ढकेला, हमारी बहू ने। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है। सब मत्था फट गया। इसी सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। मेरे भाई ने बुलाए थे खाना लेने के लिए। उसने हमने देखा तो मेरी भाभी ने छत पर से वहाँ ठेल दी थी, छज्जे पर से। वहीं दिलशाद की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने छत से खुद छलांग लगाई। वो नशे की हालत में घर आया था। छत पे पी के गए, छत पर से कूद के हम घर पे बच्चों को लेके लेटे थे। आपकी सास जो आप पर आरोप लगा रही है, क्या है? गलत लगा रही है साहब। 8 साल से दारू पी रहे। 8 साल हो गए मेरे शादी को। 8 साल हम कुछ नहीं किया। आज हम इनके साथ ऐसा हरकत कर लेंगे अपने आदमी के साथ। अब दिलशाद के परिजन उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उसकी पत्नी खुद को बेकसूर बता रही है। पारिवारिक कलह के इस मामले की फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उसकी सास का आरोप है कि सालों से विवाद घर में चल रहा था, क्योंकि उसका किसी और से भी नाजायज संबंध था। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है। उसमें सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और महिला जो है पुलिस की गिरफ्त में है। बिजनौर के मोहल्ला सराय रजब अली में एक शख्स ने अपने घर पर खाने का कार्यक्रम रखा हुआ था। पंडाल सजाया गया था। कार्यक्रम के लिए दोस्तों और नातेदारों को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन दावत में पड़ोसी को ना बुलाना उससे बहुत महंगा पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी शख्स दावत में न बुलाने को लेकर इतना नाराज हुआ कि उसने टेंट में आग लगा दी।
यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सी भी चली हुई है। तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया, नहीं तो घटना बड़ी हो सकती थी। दावा है कि जब पड़ोसी शख्स से उसकी हरकत के बारे में पूछा गया तो उसने गालियां दी। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर मारपीट भी की। नेहटोर थाना क्षेत्र की यह घटना है। सराय रजब अली इलाके में अजमल हुसैन अपने परिवार के साथ रहता है। उसने अपने घर पर दावत का कार्यक्रम रखा था। बस आग डाली गई, सामने बंदा हुआ था खाना खाने के लिए, जो पिंडाल लगाया हुआ था उसमें जो है उन लोगों ने आग डाल दी, उसमें आग लगी, कुर्सी जल गई, सामने जल गया। हम उनको खाली बोलने के लिए गए तो उन्होंने गाली वाली देने से हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो धोएदार चीज से उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। ये चोट लगी पैर से और गोबर ठाने की वो धार चीज लगी, वो लगी स्टील की। बहुत ज्यादा मौलाना थे रमजान में, उनके ऊपर हाथ छोड़ा इन लोगों ने। इसके बाद अजमल हुसैन ने आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। अजमल ने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुल्तानपुर से अजीत गिरी के साथ बिजनौर से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक देखने को मिला है। यहाँ पर एक 60 साल के बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया गया। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। वन विभाग और पुलिस के सामने ग्रामीण बेहद आक्रोशित दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने रास्ता भी जाम कर दिया। पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन ग्रामीण मारने को राजी नहीं थे। ग्रामीणों का ये गुस्सा बाघ के आतंक को लेकर है। दरअसल लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी वन रेंज से निकलकर एक बाघ हमलावर हो गया। मुड़ा जवाहर गांव के रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग किसान मुन्ना लाल अपने खेतों पर काम कर रहे थे। बाघ दबे पांव खेत में आ चुका था, लेकिन बुजुर्ग को इसका अंदेशा ही नहीं हुआ। दावा है कि बाद में बाघ ने उन पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद किसानों के शोर मचाने के बाद बाघ वहां से भाग गया। बुजुर्ग जख्मी हालत में खेत में गिरे हुए थे। मदद की तुरंत दरकार थी। आनन फानन में दूसरे ग्रामीणों ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हो गए। वन विभाग की टीम भी गांव में पहुंच गई थी। ग्रामीण उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। खेत में जो है गन्ना जो है जोतने गए थे, तो वहाँ जो है आके बाघ ने उन्हें तोड़ा। तो हम लोगों ने हम तो बाहर गए थे, जब दौड़ के आए यहाँ तो पता चला कि रोड पे हैं, तो हम ऑटो लेके गए वहाँ। उसके बाद में जब पता चला कि काफी जो है पूरा उनका शरीर आधा बिल्कुल तोड़ दिया, खा गया है। नाराजगी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम भी लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मामला और गंभीर हो गया। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया और जाम खुलवाया। यहाँ लोगों ने रोड जाम किया था, इस मांग कर उसको पकड़ा जाए। इस संबंध में जो है उनके अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है। शीघ्र ही उसको पकड़वाने की कार्रवाई की जाएगी। बाघ के लिए पहले, चूँकि बाघ को पकड़ने के लिए प्रयास पहले से जारी था, लेकिन गन्ना बड़े होने की वजह से ऐसा किया नहीं जा सका। लेकिन अब गन्ना छोटा है और शासन से वार्ता कर ली गई है। हमको शीघ्र ही लिखित आदेश मिल जाएगा और हम फिर ट्रंकुलाइज करने का करेंगे प्रयास। और इस संबंध में सारा वन विभाग से बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पहले भी बाघ कई लोगों पर हमला कर चुका है। बाघ के हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत बना हुआ है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान जी पर श्रद्धा रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। वहीं काशी का एक मुस्लिम लड़का बजरंग बली पर बड़ी आस्था रखता है। उसने उनकी पेंटिंग भी बनाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बजरंग बली पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में है, लेकिन दूसरे धर्म के कई लोग भी उन पर श्रद्धा का भाव रखते हैं। काशी के रहने वाले रिजवान भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उनकी भक्ति मन के साथ साथ कैनवास पर भी दिखाई देती है। रिजवान ने हनुमान जी की एक से बढ़कर एक मनमोहक पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें गजब का आकर्षण है।
रिजवान मजहब के बंधनों को तोड़ते हुए संकट मोचक हनुमान की खूबसूरत पेंटिंग तैयार करते हैं। पिछले 5 सालों में वो न जाने बजरंग बली की कितनी तस्वीरें बना चुके हैं। रिजवान की इस कला को निखारने में उनकी टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। वाराणसी के लालपुर का रहने वाला रिजवान कक्षा 11वीं का छात्र है। वो अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में भी लगाता आया है, जहां लोगों ने भी उसके काम को सराहा है। फूल से हनुमान जी की पोर्ट्रेट बनाई है और उनके माथे को तिलक को मैंने चावल से दर्शाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो कितने सालों से ये पेंटिंग बना रहे हो? अभी पिछले साल क्या संकट मोचन में भी एग्जीबिशन लगा चुके हो और जी, क्या लगाए थे? जी बिल्कुल, इसके पहले भी मैंने सन 2024 में संकट मोचन के एग्जीबिशन में हनुमान जी की पेंटिंग लगाई थी। रिजवान सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा का भी पाठ करता है, जो उसे पूरी तरह याद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, काने मुँह सने ओसाजे। तो इस तरह रिजवान जहां बजरंग बली की भक्ति में लीन होकर अपनी कला का जादू बिखेर रहा है, तो उसकी ख्वाहिश है कि वो हनुमान जी की एक पेंटिंग पीएम मोदी को भी भेंट करे। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक के बाद महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। महमूद मदनी ने कहा है कि नए वक्फ कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महमूद मदनी ने कहा कि हमें जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ के सिलसिले में लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र। और उनकी जुबान बंद की जा रही है, सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है। ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता था। वहीं विरोध के बीच बीजेपी की तरफ से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि नए वक्फ कानून से मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। गरीब मुसलमानों के लिए बहुत लाभकारी है। इसका जो विरोध कर रहे हैं वही मुस्लिम विरोध कर रहे हैं जो वक्फ की संपत्तियों पे काबिज हैं। वक्फ की अकूस संपत्तियां जिन्होंने अपने कब्जे में कर रखी हैं। देखिए, वक्फ दो तरीके का होता है। एक वक्फ अलल औलाद जो वंश के लिए जाता है, और एक वक्फ अलल खैर। वक्फ अलल खैर ये खुदा के नाम संपत्ति होती है। इसको मुतवल्ली इसका प्रबंध करते हैं। इन मुतवल्लियों ने जो काबिज थे वक्फ संपत्ति को तोड़ मरोड़ करके अलग कर लिया, अपने हित में कर लिया है, और इनके पट्टे करके इन पर अधिकृत कब्जे जमे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये संशोधन लाकर गरीब पसमानदा मुसलमानों को देने का काम कर रही है। इसलिए वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस पर काबिज मुसलमान। जो उनको विरोध करना था वो कर चुके विरोध, लोकसभा में, राज्यसभा में। अब ये कानून बन गया। अब केवल उनका नुकसान हो रहा है जो ऐसे मुतवल्ली अपने जेब में 2 लाख रुपए डालते हैं और खाते में 2 रुपए डालते हैं। ऐसे भूमाफिया जो वक्फ के नाम पे संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे थे, उनको परेशानी हो रही है। बाकी जन सामान्य, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस नए कानून से खुश है। देश दुनिया में जब भी शहनाई का जिक्र होता है, काशी का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक नया आयाम दिया। पीएम के वाराणसी दौरे पर 21 उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसमें शहनाई भी शामिल है। धर्मनगरी काशी में संगीत रचा बसा है। यहाँ का बनारस घराना देश विदेश में अपने संगीत वाद्य यंत्रों की विद्या के लिए जाना जाता है।
काशी में इन वाद्य यंत्रों में खास शहनाई को भी तैयार किया गया है, जिसे अब और बड़ी पहचान मिली है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे में यहाँ बनने वाली शहनाई को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया, जिसके बाद अब से यहाँ उत्पादन जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई के रूप में भी जाना जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा में मंच से काशी के रमेश कुमार को जीआई का सर्टिफिकेट दिया। उनकी 4 पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। जीआई मिलने के बाद रमेश कुमार और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। कैसे शहनाई बनती है, और सबसे पहली बात जो है वो शहनाई को लेकर के जीआई टैग मिला, तो रोजगार को लेकर के कितना फायदा होगा और कितना परिश्रम का आप लोगों को फल मिला? सर अब ये मुकाम तो हम नहीं जानते थे कि ऐसा हमको वो हो जाएगा, लेकिन आज ये मोदी जी का और समझिए योगी जी का देन है कि हमको सम्मानित मिला। ये अब बहुत खुशी की बात है, और उनका जितना समझ लीजिए कि उनका हर एक चीज जो हम निकालते हैं हम लोग को सब कुछ प्राप्त हुआ है। शहनाई को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसे बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जाता है। ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से काशी की शहनाई को बनाने की डिमांड आती है। शहनाई घराना समझ लीजिए इसी जगह से बनारस से हुआ है, काशी से, और ये बनारस का ऐसा बनावटी होता है कि हम लोग इसका कुछ जो बचता है बहुत अलग ढंग का रहता है, अच्छा लगता है। तो आज बहुत दूर दूर के लोग बनारस से ही लोग शहनाई के लिए डिमांड रखते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। पेटेंट एक ऐसी ताकत है जिससे उस कला का कोई नकल नहीं कर सकता, उस नाम से कोई बाजार में अपना सामान नहीं बेच सकता। इससे उस विशिष्ट कला को कहीं भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में हम भेजते हैं तो उसकी विश्वसनीयता मानी जाती है कि हाँ ये कला ये उत्पाद वहीं विशेष क्षेत्र का है। उससे उसको उचित मूल्य मिलता है और जो उसके कलाकार हों उसको पर्याप्त सम्मान मिलता है। किसी उत्पाद को जीआई टैग के जरिए किसानों और कारीगरों को बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। सरकार के प्रयासों के चलते यूपी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। यहाँ 77 जीआई उत्पाद जीआई टैग वाले हैं। बनारस में शहनाई के अलावा तबला, भरवा मिर्च, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी शामिल है। काशी में 32 उत्पाद जीआई टैग वाले हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। उस पुल से जब भी कोई निकलता है तो वो खींच लेता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अंधविश्वास की ये कैसी कहानी है, तो ये खबर पूरी देखिए। भूतिया पुल। पुल पर भूत खींच लेता है। क्यों होते हैं यहाँ हादसे? मौत का कुआं, मौत का पुलिया। एक्सीडेंट की अजब कहानी। ग्रे स्पॉट पर जरा संभल कर। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। कुछ ऐसी ही कहानी है इस पुल की। क्या यहाँ इस पुल पर भूत है, या ये कहें कोई ऐसी शक्ति जो खींच लेती है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि लोगों का कहना है, या कहें कुछ लोगों को यहाँ भूत का डर सताता है। सुनिए लोगों के मुताबिक इस भूतिया पुल की अंधविश्वास की कहानी को। भूत प्रेत का कोई शक सुविधा भी है ऐसा, तब तो फिर अचानक घींच लेता है। मौत भी हो रहा है ना? मौत बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस जगह हो रहा है। सीधा पुल से नीचे सीधा झटका जा रहा है। बलरामपुर का नेशनल हाईवे 343 पर सेमरसोत के पास बना पुलिया, जहां से गुजरते वक्त लोगों को डर सताता है, मौत का डर। इस संकरे पुलिया पर कई बार एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की जान भी गई है, कई बार हादसे में लोग घायल हुए, लेकिन भूत की कहानी अपने आप में अजीब लगती है। जिनका कहना है उनके पूर्वजों ने ये बात बताई थी। हाँ, हमेशा एक्सीडेंट होता है। पुलिया जर्जर हो चुका है, जो कि यहाँ एनी टाइम एक्सीडेंट होते रहता है।
कभी मछली गाड़ी, कभी क्लिंकर, कभी छोटा गाड़ी, आए दिन एनी टाइम यहाँ दुर्घटना होते रहता है। खैर ये तो वो बातें हैं जो लोगों के जहन में हैं, लेकिन सवाल तो ये है आखिर इसे मौत का पुलिया या मौत का कुआं क्यों कहा जाता है? तो यातायात पुलिस की माने तो इसे ग्रे स्पॉट बताया गया है, जिसमें हादसे की वजह या तो ड्राइवर की लापरवाही या फिर दूसरी कमी हो सकती है। हादसे होने की कई सारी वजह होती है, कोई एक वजह जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कुछ तो ड्राइवर की गलती की वजह से होती है और कुछ रोड में खामियों की वजह से होती है, जिसको हम ड्राइवरों को तो समझाइश लगातार दिए जा रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी किया जा रहा है। आखिर इस पुलिये पर गुजरते वक्त सफर कैसे आसान हो, कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन कमर कसे हुए है, जिसमें अंधविश्वास की ऐसी कहानी यानी भूत खींच लेता है, स्पीड ब्रेकर है। ऐसे अंधविश्वास से बचें और ऐसे जगह पर सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें। बलरामपुर में योगेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी से खबर, जहां पर बस्ती में अचानक से आग लग गई और हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ये घटना है मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के दीनापुर गांव की। एसडीएम ने बताया कि राजस्व विभाग और लेखपाल को नुकसान के लिए आकलन के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। बिजनौर में सड़क हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। यह हादसा सियोहारा थाना क्षेत्र के पास हुआ है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्रि मेले के बाद धाम की गंगा जल से धुलाई की गई। मेले के दौरान माता विंध्यवासिनी के धाम में किए गए तंत्र मंत्र साधना के बाद परंपरा के अनुसार विंध्याचल धाम का शुद्धिकरण गंगा जल से किया गया। मान्यता यह है कि गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण करते हुए दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। भक्तों ने मंदिर को धोने के साथ ही पूरे धाम की सफाई की है।